नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा की फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने सदन में एक बार फिर मेवात में धड़ल्ले से खोले जा रहे बूचड़ खानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मामन खान ने कहा कि इन बूचड़ खानों की गंदगी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इनकी वजह से मेवात क्षेत्र में कई बीमारियों ने जन्म ले लिया है, लेकिन सरकार इन पर रोक नहीं लगा पा रही है, बल्कि आए दिन नए स्लॉटर हाउस खोलने की परमिशन दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उस टाइम इन्होंने 7 की सीटीओ दी थी, कंसेंट टू ऑपरेट 7 चलेंगे। अब चल 5 की और दे दी। 2 किलोमीटर में मांडीखेड़ा के आसपास 8 बूचड़ खाने हैं सर। हमारा मेवात का भविष्य खतरे में चला गया। ना तो कोई बिल्डर आता, ना कोई प्लॉट काटने के लिए आता। सर, इन बूचड़ खानों ने हम बर्बाद करके रख दिए हैं। मेरी मंत्री से ये पूछता हूं कि आपने कहा है कि सैंपल आपका यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट कहते हैं कि विद इन लिमिट है उसकी। 27 लोगों को हमने सैंपल लिया था। सर, ये रिपोर्ट तो आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है रिपोर्ट। ये फेल है रिपोर्ट जो आपने विद इन लिमिट है। सर, मैं बताता हूँ 200 सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक पूछे ना ताकि वो जवाब दे सके। और सर, इन सैंपलों के फेल होने से क्या क्या परेशानी होती है? टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोराइटिस, ज़ूनोटिक, ऐसी प्रॉब्लम होती है। बीओडी और सीओडी और टीडीएस। सरकार इस पे गंभीर क्यों नहीं है? जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, एक मिनट, जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, मेरे पे वीडियो भी आ गया, उनका वीडियो भी है सर। उसमें खेत सर ब्लड से भरे हुए हैं। क्यों सरकार कंट्रोल, सरकार नहीं है? सरकार में क्यों, ये मैं कह सकता हूं, सरकार बूचड़ खानों को क्यों बचाना चाहती है? क्यों गंभीर नहीं? आपका प्रश्न का जवाब। मामन खान के सवाल पर मंत्री राव नरबीर सिंह खड़े हुए और उन्होंने वही रटा रटाया बयान दिया कि यह भी एक इंडस्ट्री है और इसे रोका नहीं जा सकता। नरबीर ने यह जरूर कहा कि अगर कोई स्लॉटर हाउस नियमों की अवहेलना करता है तो उन पर कार्रवाई होती है और होती रहेगी। बूचड़ खाना भी अध्यक्ष महोदय की इंडस्ट्री है और वो कहीं भी लगाना चाहेगा तो उसको सरकार काम देकर नॉर्म्स पूरे हो तो वो दे देती है। अब ये इनका काम है कि कोई नूह में लेना चाहे, कोई गुड़गांव लेना चाहे, कोई अंबाड़ा में लेना चाहे, हम रोक तो सकते नहीं। सरकार अपनी कंडीशन देखती है, उसको परमिशन देती है। और वो जो नूह का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। ज्यादातर जो ये भैंसें आती हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आती है, हरियाणा से बहुत कम आती है। दूसरा, जितने भी ये प्लांट लगे 99% इनका कटा हुआ मीट एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में यूज नहीं होता। जहां तक पानी की सवाल है तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसकी इंक्वायरी करता है। जहां जहां शिकायत मिलती है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसकी इंक्वायरी करता है। हमने जब जहां जहां शिकायत मिलती है डीसी की अध्यक्षता में एसडीएम मौके पे जाता है, एक पशुपालन का अधिकारी जाता है, आरओ जाता है और 2-3 अफसर जाते हैं। उनकी कमेटी बना रखी, उनकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में, सबने सैंपल पास किए, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने ये शिकायत की थी, एक अरशद था और एक हासम, उनने बाकायदा लिख के दिया है कि हमने यहाँ मौके पर जाकर देखा, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ स्टेटमेंट उनका है। तो ये नहीं कि सरकार इंक्वायरी नहीं करती। सिविल सर्जन जाता है, वेटरनरी सर्जन था, आरओ पलवल और आरओ नूह भी वहां गए हैं। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और जिन पर कभी कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन भी लगा। तकरीबन 1,83,00,000 रुपए हमने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, 1,81,39,00,000 ये जुर्माना भी लगाया। बंद भी करते हैं, बंद करने के बाद जो उनमें कमियां पाई जाती है जो ठीक कर देते तो फिर चला देते। जी मामन जी, सप्लीमेंट्री सर कि इन्होंने सैंपल लिए थे सर, और कुछ, एक तो यूनाइटेड फार्म हाउस का लिया था 24/9 को, उसमें आता है नॉन कंप्लाइंग। उसके बाद लिया था इन्होंने एक फेज है जो स्टकपुरी में, उसका लिखते हैं 8/9 को सैंपल लिया, नॉन कंप्लाइंग क्लोज। आज तक फैक्ट्री क्लोज नहीं हुई, आज तक बूचड़ खाना क्लोज हुआ। एक अल्लावेद का लिया था, उसको क्लोज किया। अध्यक्ष महोदय 21/10 को हमने वो क्लोज की सर, और 23/2/26 को खोल दिए सर। बोलने तो दो, अब बोलने 21/10/25 को बंद की
और 23/2 जब उसने कंप्लाइंस कर लिया तो 23/2/26 को हमने खोली और उस पे हमने जुर्माना लगाया 22,68,000। हमें सर पैसे से मतलब नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर। तो परमानेंट तो अध्यक्ष महोदय जो इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, जो बोलने नहीं देते सर, मुझे बोलने नहीं देते बोलना पड़ता है। मुझे बोलने नहीं देते सर। मैं ये कहता हूँ, जब ये पूछ सर, एक मिनट, सटकपुरी में इतना बुरा हाल है, जितना सटकपुरी गए, प्रधानमंत्री को 9 लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को 5 लेटर लिखे। उन्होंने जवाब दे दिया और वो इंडस्ट्री 3.5 महीने बंद रही है। आप कुछ कहना, बहुत शॉर्ट में अगर कुछ कहना, जब सरकार बहुत शॉर्ट में अगर सरकार ये बताए हो गया मोहम्मद जी, सर सरकार ये बताए जब मेवात के लोग हत्या को रोकना चाहते तो भाजपा सरकार। चलिए आफ्ताब जी आप भी शॉर्ट में करें, फिर इकट्ठा मंत्री जी बता देंगे। जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि इन बूचड़खानों के अत्यधिक खुलने से एक ही इलाके में वहां जो है वायु प्रदूषण और बदबू का और जीना दूभर हुआ पड़ा है, मक्खियों का और बीमारियों का, और खेतों को नुकसान बड़ा भारी पैमाने पे हो रहा है। तो इसको एक अध्यक्ष महोदय सरकार जो है ना सारी उनको ना करे, जिससे कि कोई अप्लाई कर दे। तो ये एक अध्यक्ष महोदय कल ही सीएम साहब की मीटिंग हुई थी और सीएम साहब ने भी ये कहा कि भाई इसके ऊपर गौर करो। अब हम एक कमेटी बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे सीटी ना दिया जाए, लेकिन जिनको सीटी हमने दे दिया है वे अपनी जमीन खरीद चुके, मशीन को ऑर्डर दे चुके, वे तो लगेंगी, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीटी ना दी जाए। दरअसल मेवात में करीब 30 से ज्यादा स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं। इनमें से 10 से ज्यादा स्लॉटर हाउस शुरू भी हो गए हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। जहां जहां ये स्लॉटर हाउस हैं, उन इलाकों में गंदगी का अंबार लग चुका है। पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और स्लॉटर हाउस से निकलने वाली धुआं से कई कई किलोमीटर तक बदबू का संचार हो रहा है। मेवात की आवाम भी इनके विरोध में है। बूचड़खानों के विरोध में मेवात की जनता कई बार सड़कों पर भी आ चुकी है, महापंचायतें भी कर चुकी है और मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंप चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन पर कोई रोक नहीं लगा रही। वर्तमान में हालात ये हैं कि अगर ये बूचड़खाने चलते रहे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग इलाके से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो, इससे अच्छा है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और मेवात को नरक बनने से रोके। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।